चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमारा कौन सा बचा, हमारा एक बच रहा है स्क्वायर बच रहा है, एक क्या बच रहा है स्क्वायर, इसे बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं इसे, वर्ग बोलते हैं। इसके बारे में देख लो, वर्ग में क्या होगा, जैसे ये क्या होता है स्क्वायर है, इसका मान लेते हैं स्क्वायर में क्या होगा, इसमें बेटा सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर में क्या होंगी, सारी साइडें क्या होगी, इक्वल होंगी। तो जैसे मान लेते हैं ए बी इक्वल में बी सी इक्वल में सी डी इक्वल में क्या हो जाएगा, डी ए। ये सारी साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे मान लेते हैं ये कोई ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल। फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसमें भी सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसमें भी सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी डी की सब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, अच्छा जो इसके सेकंड पॉइंट में देख लो, इसके डायगोनल्स के बारे में। जैसे एक स्क्वायर है, ये ए बी सी डी है, इसके डायगोनल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखना। ये सब हमें प्रूव करना, जो भी आप लोग ये डायरेक्ट लिख रहे हो ना, ये सब आप लोगों को प्रूव भी करना पड़ेगा 9th में। ये सब थ्योरम है, ठीक है, ये प्रूव करना पड़ेगा एक एक को। यहाँ पे आप लोग जब पढ़ोगे ना, वो सब एग्जाम में पूछा जाए। क्वाड्रिलेटरल सबसे बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा इसको प्रूव करके फिर खत्म हो जाएगा। इसके बाद सारी इजी चैप्टर है। तो यहाँ पे देख लो ए बी सी डी है। अब ए बी सी डी में क्या हो गया, ये डायगोनल्स है, ये दोनों क्या है, डायगोनल्स, मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों विकर्ण है ना। अब इसमें विकर्ण में क्या होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब लंब समद्विभाजक। लंब मतलब ये 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये 90 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पे सब एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। कितने हो जाएंगे, ये 90 डिग्री। तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या हो जाते हैं ये, हाँ दोनों भी लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये लंब समद्विभाजक। क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक, ठीक है। यहाँ पे समझो, जैसे हिंदी में अभी इंग्लिश वाले में जाएगा तो वो भी देख लेंगे, तो दोनों लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग बेटा पोज करो। अच्छा नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला पॉइंट देखना, आप लोग देखते चलो एक एक पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो गया। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, एक तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री बनाते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट ओ है, क्या है, कोई पॉइंट ओ है। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, और मतलब क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी बराबर में क्या होता है, बी डी होगा, और ओ ए इक्वल में ओ सी, ओ ए इक्वल में ओ सी इक्वल में क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल में क्या हो जाएगा, ओ डी। मतलब इसको भी डायगोनल्स रेक्टेंगल की तरह क्या होंगे, इक्वल होंगे, और क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे मान लेते हैं बेटा, ये कितना है, जैसे कितना है, ये 90 डिग्री है, ये भी कितना है, 90 डिग्री है, ये भी कितना है, 90 डिग्री है, ये भी कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो एंगल्स होते हैं, ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि ये मान लेते हैं एक्स है और ये क्या है, वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एंगल वाई। जैसे कैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो रेक्ट, ये मान लेते हैं बेटा क्या है, ये स्क्वायर है, ये कितना है, 90 डिग्री है। जब यहाँ से कोई लाइन जाएगी तो ये 45 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये भी 90 है तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 45। ये भी ऐसे ऐसे सेम, ये भी 45 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। तो मतलब एंगल बाइसेक्टर ये होता है। ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक नेक्स्ट में देख लेना, स्क्वायर में देख लेना। स्क्वायर के बारे में यहाँ पे देखो, एक स्क्वायर में जैसे मान लेते हैं कोई एक क्या है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर कोई एक सर्कल है, एक सर्कल है, और इसका मान लेते हैं कि ये क्या है, इसकी सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। ए हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं इसका हमें ई रेडियस बताना, मतलब इसके जो अंदर का सर्कल है इसका रेडियस बताना है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, आर बराबर ए का आधा कर देंगे तो आर इक्वल हो जाएगा ना। देखो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर नहीं, ए अपॉन में 2, तो ए अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई यहाँ से यहाँ तक ए है, इसका हाफ कर देना है, तो ए अपॉन में 2 आर आ जाएगा। अच्छा फिफ्थ देखो, जैसे कोई बाहर है तो जैसे मान लेते हैं ये जो ऐसे समझना, जैसे एक सर्कल है, हाँ देखना यहाँ पे एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर कोई एक स्क्वायर बना हुआ है। तो अब इसका बताना है तो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस बताना है तो क्या हो जाएगा सर, आर इक्वल में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, डायमीटर होता है, और जो इसका डायमीटर होता है, देखो डायमीटर ऑफ स्क्वायर, डायमीटर ऑफ स्क्वायर, डायमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, a√2 होता है। क्या होगा, a√2, याद रख लेना। जो ये वाली लाइन होती है ना, बीच वाली लाइन, जैसे मान लेते हैं क्या है, स्क्वायर है, ये वाली जो लाइन होगी ये क्या होती है, a√2 होता है। ये a हो गया, उसी फार्मूले से पाइथागोरस से a√2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a√2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। इसी का आधा कर देंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज में आप लोग इसको कंप्लीट करो। ये वाला कंप्लीट हो गया स्क्वायर आप लोगों का। जैसे r और r में रेशियो देखना है तो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो में कितना हो जाएगा, ये a से कट जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। और यदि इसी का एरिया देखना है तो कितना हो जाएगा, a1 अपॉन में a2 कितना हो जाएगा, ये 1:2। सर √2 कैसे हो गया, देखो बेटा r रेशियो r करोगे, जब इसको डिवाइड करोगे तो a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा इधर, 1 बचेगा इधर, √2। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1 रेशियो √2, और एरिया निकालते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। इसी रेशियो में ये बढ़ जाता है। एक बार नेक्स्ट में देख लो, लास्ट पेज में।
नेक्स्ट वाला कौन सा था, जल्दी बताना। एक बच रहा है, एक और बच रहा है, वो रोम्बस। समचतुर्भुज। रोम्बस बच रहा है ना, एक बार रोम्बस देख लो, रोम्बस बच रहा है, रोम्बस। और रोम्बस में क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे इसे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, इसमें देख लेना क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये रोम्बस है, ये क्या हो गया, रोम्बस ए बी सी डी। इसमें भी सारी साइड इक्वल होगी, सारी साइडें क्या होगी, इक्वल होंगी। तो मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल किसके होगा, बी सी के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, सी डी, ये किसके इक्वल होगा, डी ए के इक्वल होगा। ए बी इक्वल में बी सी इक्वल में सी डी इक्वल में डी, मतलब ये सारी साइडें क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ये क्या होगा, यहाँ पे डायगोनल्स हो गया, ये क्या हो गया, डायगोनल्स। अब इसको जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि लंब समद्विभाजक, मतलब 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। लेकिन ये बेटा इक्वल नहीं होते, मतलब कि ए बी जो होगा सी डी के इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है और इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा भाई ओ ए इक्वल में क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल में क्या हो जाएगा, ओ सी। ये ए बी और सी, यहाँ पे जो ए बी है, ए बी नहीं है यहाँ पे जो ए सी और बी डी इक्वल नहीं होते, तो ए सी डज नॉट इक्वल में बी डी। और यहाँ पे ओ ए जो होगा बेटा, ओ ए इक्वल में क्या होगा, ओ सी होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेना, ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को होगा। नेक्स्ट में जैसे कोई एक रोम्बस है, ये एक ये रोम्बस है, ए बी सी डी, डायगोनल्स है। पहला डायगोनल कितना है, D1 है, और दूसरा डायगोनल क्या है, D2। तो D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर इक्वल में क्या होता है, 4A स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखो, जैसे क्वेश्चन आ जाए, हाँ 4 इक्वल, जैसे मान लिया जाए कि एक कोई क्या है, ये रोम्बस है, देखना ए बी सी डी है। अब इसकी कोई साइड दे दिया गया 4, क्या दे रखा है 4, और दे दिया जाएगा बेटा एक डायगोनल कितना है, एक डायगोनल की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो बोलेगा बताओ D2 कितना है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला होगा तो निकालने पाएंगे नहीं। जैसे D1 का स्क्वायर क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, 4A का स्क्वायर। अब बताओ D1 कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर। D1 कितना है, 3 है ना, और D2 बताना है तो कितना हो जाएगा, D2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4, और A बराबर कितना दे रखा है 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, D2 का स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 64। तो dt का स्क्वायर कितना हो जाएगा, D2 का स्क्वायर 64 माइनस में कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, और इसको माइनस कर देना, D2 का स्क्वायर माइनस कर दो कितना आ जाएगा 57 आएगा पक्का, कितना सर, 55 कितना आ जाएगा 55। तो D2 बराबर अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा D2 इक्वल कितना आ जाएगा अंडर रूट 55। ऐसे इसमें से हम लोग क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें इसी फार्मूले से लगा देना है। जैसे एक डायगोनल दिया होगा, एक साइड दी होगी, दूसरा डायगोनल पूछेगा, तो इस फार्मूले से कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा हाँ, और इसमें बेटा एक लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेना। जैसे यहाँ पे देखो, इसी रोम्बस में क्या हो जाएगा, ये भी क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर करता है। क्या करेगा ये, एंगल बाइसेक्टर, ए बी और ये क्या हो जाएगा सी डी। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल एक्स है और एंगल कौन सा है, वाई। तो एंगल एक्स बराबर क्या होगा हमेशा, एंगल वाई। अब एक लास्ट टॉपिक करके आप लोगों को यहाँ से फिर चलना है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक देख लो, जैसे देख लो कि सब में क्या होता है बेटा, सब में इक्वलिटी क्या होती है। जैसे कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जो सारे हम लोग क्वाड्रिलेटरल में लगा सकते हैं। एरिया निकालना हो तो वही फार्मूला लगा दो, कोई भी कुछ भी निकालना है, सारी चीज़ें क्या होंगी, सब में सेम होती हैं। तो बस एक लास्ट पेज में आप लोगों को देख के फिर ये घर जाना है। देखो हमें, देखो ये ऐसा चीज़ है जहाँ पे मैं सारी हेडिंग ला दे रहा हूँ। जैसे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और हमने क्या पढ़ा था, रोम्बस। क्या पढ़ा था, रोम्बस। एक एक को हिंदी में बोल दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। इन सब में यदि हमें सेम फार्मूला लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। हम इसके बारे में देख लेंगे, सेम फार्मूले से आ जाएगा। देखो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास चतुर्भुज है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान समझना। फर्स्ट देखो, फर्स्ट कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं ए बी और ये क्या है सी डी है। बेटा मान लेते हैं कि ये कितना दे रखा है, ए दे रखा है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ए, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, बी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो कितना है, थीटा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, थीटा। तो जो इसकी एरिया हो जाएगी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी की एरिया निकालनी हो तो एरिया का एक फार्मूला हो जाएगा क्या, ए बी, और ये लिख लेना साइन थीटा। क्या होता है ये, ए बी साइन थीटा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री होता है, जैसे मान लेते हैं क्या है यहाँ पे थीटा। जैसे मान लेते हैं बेटा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में बेटा यहाँ पे एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई 1 मतलब ए बी, और वही लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, ठीक है। यदि हमके इसके बीच का एंगल पता हो तो हम इसकी एरिया भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
सेकंड में देखो दूसरा क्या कर सकते हैं, यदि कोई एक डायगोनल, ये क्या है रेक्टेंगल है, इसका ये डायगोनल दे रखा हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, और ये सब नहीं दे रखा, साइड नहीं दे रखी, तो एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं डायगोनल, जैसे देखो यहाँ पे इसके बीच का एंगल दिया होगा थीटा, क्या दे रखा होगा थीटा, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी एंगल दे रखा हो 60 30 40, तो जब इसके बीच का एंगल दिया होगा तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 d1 d2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, ये हो गया क्या हो जाएगा। ये किसी भी फार्मूले में कर सकते हो, चाहे रेक्टेंगल हो जाए स्क्वायर हो रोम्बस हो, यदि ये एंगल पता है और हमें पता है कि d1 d2 पता है तो एरिया निकालना है, तो किसी भी रेक्टेंगल में हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। थर्ड देख लेना, थर्ड में एक चीज़ हमें ये देख लेना है बेटा, थर्ड में देखो जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे रखा है, जरूरी नहीं डायगोनल्स हो, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी एरिया कितनी है, इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये क्या है बेटा यहाँ पे सी, और ये क्या है डी, इसको मान लेते हैं ओ। तो A1 इसकी एरिया, ए ओ बी की एरिया कितनी है A1, इसकी एरिया कितनी है A2, इसकी एरिया कितनी है A3, इसकी एरिया कितनी है A4। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इन दोनों की एरिया का सम मतलब A1 प्लस में A2 किसके इक्वल हो जाएगा, A3 प्लस में A4, A3 प्लस में A4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यदि मान लेते हैं A1 बराबर दे रखा है 30, जैसे दिया होगा क्वेश्चन में कि एरिया एंगल AOB बराबर कितना दे रखा है ट्रायंगल, A1 बराबर दे रखा है 30 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये निकाल लोगे ना, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, शिफ्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना, मतलब इसी में ये सारे इस सब में हो सकता है, किसी भी कोई भी दे रखा हो तो कोई भी किसी भी पॉइंट में हो सकता है। एक नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे दे रखा है, चाहे पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर है, रोम्बस हो। यदि मान लेते हैं कोई दो डायगोनल्स हैं, यहाँ पे डायगोनल्स हैं, ठीक है, और यदि डायगोनल्स दे रखा है तो ये इन सब की एरिया जैसे ABCD, यहाँ पे इसकी सब की एरिया क्या होती है, इक्वल होती है, क्या होगी सबकी एरिया इक्वल। जैसे मान लेते हैं ये 1 होगी, इसकी भी 1, ये सब का पार्ट क्या होगा इक्वल। इसका क्वेश्चन देखो कैसे होगा। क्वेश्चन मान लेते हैं कोई एक रेक्टेंगल, एग्जांपल देखो यहाँ समझ लो, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल है ABCD, और ये मान लेते हैं रोम्बस है, स्क्वायर है, कुछ भी दे रखा है। मान लेते हैं बेटा एरिया ऑफ ABCD कितना दे रखा है, रेक्टेंगल मान लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD कितना दे रखा है, मान लेते हैं इसको हम लोग 28 दे रखा है, कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछेगा बताओ कि AOB की एरिया बताओ, क्या पूछेगा, एरिया बताना है, AOB की एरिया बताना है, कोई बता सकता है आप दोनों में। सर 28 से स्क्वायर कैसे करोगे, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD मतलब कि ABCD मतलब टोटल एरिया दे रखा है, तो टोटल एरिया बताओ कितना होगा, 1 + 1 + 1 + टोटल एरिया कितनी है 4 है, 28 तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 28। देखो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 28। देखो 1 प्लस सारी एरिया मिला देंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 28 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/4 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, AOB की पूछी गई है, और AOB की वैल्यू कितनी है 1, AOB की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू कितना निकालो 7, तो AOB की एरिया कितनी आ गई 7। अच्छा तुमसे पूछ लिया जाता कि बताओ ABC की एरिया कितनी होगी, ABC इतनी की एरिया पूछी जाएगी तो कैसे निकाल पाओगे, सर प्लस कर देंगे। नहीं देखो ये भी तो 1 है, यस सर। तो यहाँ से यहाँ इन दोनों का 2 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, तो ABC की एरिया कितनी आ जाएगी 14। कितना है जी, 1 सेकंड में कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ओके सर। तो मतलब ये जी हो गया। अब 4 समानताएं मिल गई सब में, 2 और हैं, 2 और बच रही हैं, 2 और पढ़ के कंप्लीट होना, 2 करके हमें क्या करना है कंप्लीट कर देना। देखो यहाँ पे समझो 2 और पढ़ के कंप्लीट करना, फार्मूला इसमें लगाना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को, इसको सबको प्रूफ करना है। आप लोगों का जो सिलेबस है ना उसमें हमें एक एक चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा, तो RD शर्मा के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ये सारे कॉन्सेप्ट RD शर्मा में है, NCERT में तो कुछ छोड़ भी दिया गया, RD शर्मा में नहीं छोड़ा गया, ये सब तो पढ़ना ही है आप लोगों को। इसको आप लोग जब आ जाओगे पहले तो थोड़ा पहले पढ़ पाओगे आप लोग, बच्चों के साथ रहोगे, है ना। नेक्स्ट में देख लो 2 पॉइंट और देख लेना, जैसे यहाँ पे देखो बेटा, नेक्स्ट में देखो, जैसे देखो यहाँ पे कोई भी दे रखा है, रोम्बस हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, कुछ भी दे रखा है। अच्छा बताओ यदि देखो यहाँ पे मान लेते हैं इसका लेंथ कितना दे रखा है, A दे रखा है, और ये कितना दे रखा है B। यदि हम इस पर एक हाइट लगा दें, मान लेते हैं H1 है और इस पर एक हाइट लगा दें, कितना है H2, तो बताओ इसकी एरिया कितनी हो जाएगी। पहला एरिया हो जाएगा, बताओ बेस इंटू क्या होता है हाइट, तो बेस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, और बताओ एरिया तो सेम ही रहेगी। यदि इसको बेस मानेंगे तो इसको आधार मानेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी H2, तो कितना हो जाएगा B मल्टीप्लाई में H2, B मल्टीप्लाई में H2, तो यहाँ पे H1 में H2 कितना हो जाएगा बेटा B/A, ये इधर कर देंगे और इधर भेजेंगे तो तो ये आप लोग रेशियो याद रखना। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आप लोगों से कि कोई भी पैरेललोग्राम है, क्या पूछा जाएगा, कोई भी पैरेललोग्राम है और उसकी हाइट का रेशियो दे दिया गया कि 3:4 है, तो बताओ उसकी साइड का रेशियो क्या होगा, बताओ उसकी साइड का रेशियो क्या होगा सर साइड का रेशियो, हाँ साइड का रेशियो क्या होगा 3/4 नहीं बेटा, इसी का अपोजिट होता है। देखो H1 है तो ये B हो जाएगा, तो मतलब साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब कि A रेशियो B कितना हो जाएगा
ये 4 आगे चला जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा। अच्छा सर। मतलब उसी का अपोजिट कर देना है। देखो H1 H2 अभी अपॉन है, तो जैसे साइड का दिया होगा तो उसका अपोजिट कर देंगे तो हाइट का आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? और जैसे अब इसका एरिया बताओ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे मान लिया जाए, देखो यहाँ पे मान लिया जाए ये चीज़, जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल है, इस पर मैंने एक हाइट लगा दी, इसका नाम रख दो ABCD, और इस पर मैंने एक हाइट डाल दी, इसको मान लेते हैं H1 है, ये क्या मान लेते हैं H2 है। तो यदि इसकी एरिया बतानी हो तो बताओगे? इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने कर भी रखा है, याद करो कि पिछले ईयर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। यदि ये H1 दे रखा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे पैरेललोग्राम हो या चाहे रोम्बस हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में लगेगा। H1 1/2 याद नहीं आ रहा है? 1 क्या होता है? 1/2 बेस इन ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 बेस कितना है? BD है और हाइट ये है, तो 2 ट्रायंगल है, नहीं दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। तो 1/2 बेस कितना है? बेस तो सेम ही है, तो BD, और हाइट कितना हो जाएगा? H1 प्लस में H2 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक लास्ट में देख लो, यहाँ पे लास्ट में यहीं पे देख लेना है। देखो लास्ट में देख लेना है, जैसे पहला में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, बस लास्ट टॉपिक आप लोग देख के घर जाओ। देखो यहाँ पे देखो, जैसे आप लोग देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे क्या है, ये पैरेललोग्राम है। क्या है ये? पैरेललोग्राम है, ध्यान समझना। अच्छा इसके बेटा बीच वाले पॉइंट को मिला देते हैं, बीच वाले पॉइंट को मिला देते हैं, बताओ क्या बनता है? सर ये पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। सर पैरेललोग्राम हाँ, जब इसके मिड पॉइंट को मिला दें क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। और इसकी एरिया क्या होगी बीच वाले की? मान लेते हैं ये क्या है? P है, Q है, ये R है, S है। तो एरिया ऑफ PQRS क्या हो जाएगा? इस ABCD को क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो एरिया ऑफ ABCD, ये भी क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। सेकंड में देखो, दूसरे में देखो, दूसरा क्या था हमारा? रेक्टेंगल था ना। तो रेक्टेंगल ये क्या दे रखा है? रेक्टेंगल दे रखा है। क्या है ये भाई? रेक्टेंगल। यदि इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को हम मिला दें तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट बनाने के बाद क्या बनता है? ये बीच में क्या बनेगा? ओ सर समचतुर्भुज। बहुत अच्छे, बिल्डन एकदम करेक्ट है। रोम्बस बनता है, समचतुर्भुज बनता है। क्या बनेगा? समचतुर्भुज। क्या बनेगा? समचतुर्भुज। एकदम सही है, सही है। सही है। तुक्का ही था, कोई बात नहीं। रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा ये? रोम्बस। और जो ये PQRS की एरिया होगी ना, इस पूरे को हाफ कर देंगे तो किसकी एरिया आ जाएगी? रोम्बस की एरिया आ जाएगी। अच्छा एक दो बच रहे हैं और, थर्ड में क्या था? तीसरा कौन सा था? स्क्वायर था। स्क्वायर था, वर्ग था। तो अच्छा बताओ स्क्वायर में क्या होगा कि यदि हम कोई एक स्क्वायर है, क्या है ये? स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं ABCD, और यदि इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो इसके मिड पॉइंट को मिला क्या बनेगा? वो तो बनेगा, वो तो है ही, वो तो सब कुछ है, एक से एक मतलब पड़ेगा। क्या बनेगा? ये भी स्क्वायर बनेगा, ये भी क्या बनेगा? स्क्वायर ही बनेगा। मतलब स्क्वायर के अंदर क्या बनेगा? स्क्वायर बनता है। पैरेललोग्राम के अंदर क्या बनता है? पैरेललोग्राम बनता है, याद रखना। और थर्ड कौन सा था बेटा? रोम्बस था। कौन था लास्ट वाला? यदि रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा? रोम्बस मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ रोम्बस के यदि मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? नहीं, रेक्टेंगल बनता है। क्या बनेगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस मतलब आयत के अंदर समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के अंदर आयत, और बाकी में अपना अपना ही बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनता है। क्या बनेगा? ये रेक्टेंगल बनेगा, मतलब आयत बनेगा। और सबकी एरिया क्या इसके आधे होगी, इसकी आधा कर देंगे तो इसकी एरिया आ जाएगी। इतना कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों का टॉपिक